सिया राम चंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि अभिनय कर जोरी मनावतः हाथ जोड़े स्तुति करते वरद हुवरे मांगते। कोई लिखो कि मैं ना बोले पलिकी ऊपर ना झूमे गीत गाथे रे हरि नाम गजब मीठू लागे ना प्रभु राम संकीर्त लागे ना।
रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो शिव शिव सुमरत राम जी और शिव सुमरत प्रभु राम जुगल नाम सब जीव जपे लेत सदा विश्राम। तो तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। प्रेम से बोलो साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले गणेश खपरी के चंदन सई महामावत यहाँ के माटीला और दाई शीतला के चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। तत्पश्चात अतिक बड़े आयोजन करैया यहाँ के कर्मठ साथी मन गांव के सरपंच जी, पटेल जी, कोटवार जी, यहाँ के समस्त नर नारी, समस्त संत समाज और आप सबके हृदय मंदिर में विराजमान मोर आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के चरण कोटि में हमारे योग संयोग सिया के राम मानस मंडली ग्राम मंडी के डहरले दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करो। साथ ही साथ ये पंडाल में बैठ के राम कथा सुनैया मन या फिर साउंड सिस्टम के माध्यम से दूर से बैठ के राम कथा सुनैया मन, आप सबके चरण कमल में अबोध अज्ञानी लइका मन के डहरले दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करो। हमूमन बहुत लंबा समय से प्रतीक्षारत रहे कि आपके गांव में राम कथा करे के अवसर और सत्संग करे के अवसर मिल ही करके, लेकिन समय ऐसे नहीं बन पात रही कि हमूमन आपके दर्शन हो सके। मैं विचार करे हूं कि मोला ऐसे लगी कि हमार मन के पुण्य के पूंजी बाढ़े मिली। कथे गलो कि पुण्य पूंज बिन मिले ही ना संता। सुंदर कांड में विभीषण महाराज ला हनुमान जी महाराज जब दर्शन देते तो एक बात कथे कि अब भरोस भा हनुमंतो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। पर संत हमन नोहंदाई हो, संतो आप हरो। हमन तो इसने नकली वाला पहने। मैं मन में विचार करें कि मोर आराध्य देव हनुमान जी महाराज जब रामायण में बार बार नकली ब्राह्मण बनिस तो मोला नकली बने में का है। लेकिन ध्यान रखो भाई बहन, रूप भले नकली लेकिन काम असली होना चाहिए। बस भगवान के आशीर्वाद हमारे ऊपर हुई तो आप जैसे संत मन के दर्शन हो। नहीं तो विचार करके देखो, आज कोनो आदमी का ऐसा समय नहीं है। आपाधापी और भागम भाग के अति जीवन में वो दौड़ आ गए है कि आदमी को होकर समय निकाले तो समय नहीं है। और ऐसा आयोजन में
बैठ के राम कथा सुनना मोला ऐसे लगते जीवन के कोनो अच्छा कर्म अच्छा पुण्य के प्रताप हरे के यहाँ बैठ के राम कथा कहे और सुने के अवसर मिला था। एक चीज मोल सुरता आथे, एक जिनिस जेला हम एक पहर से दो पहर उपयोग करत हन और दो पहर से तीसर पहर यदि उपयोग करे के प्रयास करबो तो वो जिनिस खराब हो जाए। दाई मन अच्छा जानते हो जिनिस ला का हरे हो जिनिस। मैं बात करत हूं दूध। एक समय ऐसन रहीस कि हम बिहने के दूध ला शाम तक उपयोग करन और शाम के बाद कोई बिहनिया उपयोग करे के प्रयास करते हैं तो वो दूध खराब हो जाए। चाय या कोनो जिनिस बनहु करते तो वो नहीं बनती। लेकिन आज वैज्ञानिक मन एक ऐसन चीज बना दिस जे दो पहर कौन का है, चार पहर कौन का है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन लग घलो कौन का है, महीना अब 2 महीना तक घलो उपयोग करत है। आखिर काय दूध है तो आप सबके गांव में मिलते हो डब्बा वाला दूध। ये वैज्ञानिक मन के कमाल है। नहीं तो भला विचार करके देखो दाई, दोपहर के दूध हम तीसर पहर उपयोग नहीं कर सकते कैसे दाई। लेकिन आज जमाना कैसा ना गया, समय कैसा ना गया। तब मैं विचार करता हूं कि इसने कोनो सत्संग ला घलो वैज्ञानिक मन बना डाली का और कोनो हाट बाजार कोनो तौल तराजू में मिल जाही का। तो यह असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात, संभव ही नहीं है। कोई कहे कि मैं झोला धर के जात होगा और 1 किलो सत्संग लेके लहूं बाजार ले और हमन सबो कोई खाबो पीबो या चुपारबो तान हमार मन के कल्याण हो जाई, तो ये गलत बात। ठाढ़े लबारी मारा थे दाई हो। यदि जीव के कल्याण करना है, भव सागर जाना है तो ओकर तो बैठ के सत्संग कर पड़े। और मैं तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि आयोजन समिति ला कि ऐसन कलिकाल में ऐसन बड़े आयोजन। नहीं तो आप सब ला पता है कि अभी समय अति नाजुक चलक थे कि ऐसन सकलाए के तो दूर, ऐसे तीर में बैठ के गुठियाए के समय नहीं रही। एक दूसर ला अति डर हो गिरी से कि हम एक दूसर दूजन मिल जबो ना तो कौन जनी हमार मन के प्राण निकल जही का। ऐसन समय आए रही से और ऐसन समय से बच के आज यदि राम कथा सुना था तो शायद भगवान के लाख लाख धन्यवाद ही। तो आओ दाई हो, तुहर गांव में हमारा सत्संग करे के अवसर मिले हैं। कथा प्रसंग है अयोध्या कांड और अयोध्या कांड में चर्चा करबो। आज श्री रामचंद्र जी के वनवास हो गए। सुमंत जी से विदा लेना चाहता। ये कथा की चर्चा आप सबके बीच रखबो। आओ एक भजन के बाद चर्चा करते हैं। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मैं का करूं तुम बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं का करूं।
से बोलो राजा रामचंद्र की जय। किस दोहा में कि रत हाकिव है राम तन हेरि हेरि ही नीनाय, और देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताए। ये 2 लाइन का छोटा सा प्रसंग। इस प्रसंग के आगे यदि हम चर्चा करें तो एक अलग कथा का सूत्रपात होता है, और इसके ठीक पीछे यदि हम चर्चा करें तो एक अलग कथा का सूत्रपात होता है। आखिर गोसाई जी कहना क्या चाह रहा है इस 2 लाइन के प्रसंग में? आओ चर्चा करे, प्रयास करते हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए। राजा दशरथ सुमंत महाराज ने बुला के कहते कि है सुमंत, राम 14 वर्ष, राम जो है वनवास जाना चाहता है। ऐसे काम कर सुमंत, जा राम लक्ष्मण और सीता ला वन ले जा, और 4 दिन वन तक घुमा के ले आ। वन जाए पर बहुत जिद करा थे। सुमंत महाराज जी ने बुलाइस, रथ में बिठेस, और सुमंत महाराज जी जो है भगवान राघवेंद्र सरकार ला वन ले जात। भगवान राम के साथ साथ पूरा अयोध्या नगरी घलो चले बर लगत। अयोध्या नगरी ला पता चल गए कि राम के वनवास हो गए, और भगवान से अलग मत हो ऐसा सोच के आज पूरा अयोध्या नगरी जो है भगवान के साथ निकल पड़े। प्रथम विश्राम तमसा नदी के किनारे होइस। भगवान विचार करिस कि क्यों ना इन प्रजाजनों से भी पीछा छुड़ाया जाए। और अर्धरात्रि सोते के समय पूरा प्रजाजन जो है सोत रही। वही समय सुमंत लगते कि सुमंत, ये प्रजाजन ला छोड़ के हमला आगे बढ़ना है। तत्पश्चात गंगा नदी के किनारे पहुंच गए आज सुमंत महाराज। और सुमंत महाराज लग हलो कि हिस क्या है सुमंत महाराज, अब यहां से वापस चले जा। सुमंत महाराज अधिक बात ल जब सुनिस तो सुमंत महाराज जो है द्रवित हो गए, रुदन करे बर लगिस, आंख से आंसू निकल गए। लेकिन एक चीज और हुई सी का रथ हाकिम है राम तन हेरी हेरी हिंदाई। आज घोड़ा जो है भगवान से अलग होए के खातिर रुदन करत, अपन भाषा में रोए भर लगत। जल गोसाई जी किस हिंदनाथ। ये सब दृश्य देखत कौन रही से? श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राजगुह कि एक मंत्री जी जो है रोत ही समझ आते, लेकिन एक पशु अपन भाषा में रोत देख निषाद विषाद बस दुनहि शीस पछताए। अधिक सारा दृश्य जब देखी श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राजगुह तो आज निषाद से बस इतना सा प्रसंग। अब एक कथा प्रसंग के कुछ भीतरंगी में और चर्चा करे प्रयास करते। देखो भगवान से अलग होए के खातिर निषाद राजगुह के रोना समझ आते, लेकिन एक पशु के रोना थोड़ा ज्यादा अचरज है। कैसे? आप और हम एक विचार करके देखन, जे लइका ला हम ननपन से जाना थन, और वो लइका हा 14 वर्ष के लिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते, कठिन जगह में जाते, तो ओकर से बिछड़े पर जो दुख होते ये तो समझ आते। स्वाभाविक बात है, हमारो आपसे जब कोनो लड़का बिछड़ते तो दुख होते, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन एक पशु के रोना
आज एक बात निषाद राजला विषाद कर दी और आज निषाद राज जब देखिस तो बहुत सारा मन में कल्पना करिस कि एक पशु योनि में रह के भी आज राम से अलग होके खातिर अतीत विलाप करत तो माँ बाप कैसन होई जे ऐसन सुकोमल पैर वाले कोमल कोमल चरणों वाले ऐसा लइका मल्ला वन में भेज दी। आज नाना प्रकार के विचार करे बर लगे और सच बात दाई हो विचार करके देखो कि हमारा और आपके बीच से जब कोनो अलग होते तो बहुत कष्ट और तकलीफ होती हो कागिरी सोई कई लो हो कागिरी सोई मंत्राल ये समझे प्रयास करते हैं। हम भगवान ला सामान्य मानव मान के समझ के देखा नो भगवान ला राम ला भगवान मान के समझ। तुम्हें एक बात रखे आपके सबके बीच कि हम एक सामान्य मानव योनि में रह के एक मानव से अलग होता तो ये तकलीफ देते समझ आती, लेकिन पशु के रोना बहुत कष्ट थी। काबर देखो पशु योनि में रह के भी भगवान न समझ गए, लेकिन कई आज पुत्र के मोह भी नहीं समझ पाई। हमरो आपके घर में जब कोई गैया होते निस्दिन सेवा करते तो वो भी समझ जाते प्रेम में तो साक्षात भगवान के साथ रही। यही बात आज संत मन कई कर गिस और कई ले पूछिस क्या कई आखिर भगवान के 14 वर्ष के वनवास काबर कर देस। राज तिलक होने वाला रिश्ते ला 14 वर्ष के वनवास कर देस हो का टोल कई कथे संत मल्ला ऐ संत इमे मोर कोनो गलती नहीं है, इमे तो मोला मंत्रा आके भरमा दीस और मैं यहाँ राम के राज तिलक होत रितेल में 14 वर्ष के वनवास कर दे। पुनः संत मन की मंत्रा करके है माँ आखिर भगवान के राज तिलक लब भगवान के वनगमन में काबर बदल दे। कई घलो कथे मंत्रा घलो कथे कि मैं मोरो कोनो गलती नहीं, मोर मतीला तो सरस्वती आके भरमा दी। सब संत मन सरस्वती का ऐ माँ बता तो आखिर भगवान राम के राज तिलक होत रिश्ते आप 14 वर्ष की वनवास काबर कर दे। तब कथे कि मोला तो देवता मना के तेकर सेती में हम इल वनवास में बदल दे और फिर संत मन देवता मन कर किससे देवता मन ला पुछती किया देवगन हो आखिर भगवान के राज तिलक ला वनगमन में काबर बदल दे। तब देवता मन कथे कि में हमार मन के रजा नहीं है प्रभु, इमे तो भगवान की इच्छा है, भगवान वन जाना चाहत रही, भगवान ही के आदेश है। तो आज भगवान के आदेशानुसार 14 वर्ष के वनवास भगवान ला हो गए। ये भगवान की मानव के नहीं भगवान के भगवंत स्वरूप के ही कथा है। आओ एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रभु राम के धुन ये संगवारी मन्ना मिलावे कन्ना रंगावे राम गुण गावे मन्ना मिलावे
नन्ना रंगाले राम गुण गालो
माँ ये संगवारी मन्ना मीराले जन्ना रंगाले राम गुण गाई हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो देखो दाई ये रामचरित मानस जो है कोई अलग से कथा नहीं है, हमारा वो आपके जीवन जिए की ही कला है। जीवन कैसे जीना है ये सीख देती। एक राजा के प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक प्रजा के राजा के प्रति कौन सा उत्तरदायित्व होना चाहिए। आज भी समाज में पिता के पुत्र के प्रति और पुत्र के पिता के प्रति, माँ के बेटी के प्रति यही सब जीवन जिए बर सिखाते। बोले एक बात सुनता आते अमर से मन बैठे बहुत अकल यहाँ ऊपर जीवन की एक बात मुझ सुनता इस आप सबके बीच रखना चाहूं, निवेदन है आप सबके ध्यान चाहूं। एक समय ऐसा रिश्तेदारी हो खबर से अमीन दाई मन बैठे हैं, आप सबके जीवन में अति गरीबी रही। आज से तकरीबन मैं 20-25 साल पहले की बात करत हूं। हमार सियनहा बाबा मान ला पूछे जब इसने अगहन पूछ कि जब मौसम आए, ठंड के जब दिन आए, आदमी के जीवन में अधिक गरीबी रहा है तो आदमी ओढ़े जठाए के दूर पहने ओढ़े के तक के कपड़ा नहीं रहा है। ऐसा गरीबी के दिन रही। अकाद 2 जोड़ी कपड़ा रह जाए तो बहुत ओढ़े जटाए के पूछ रहीबे नहीं करे। दाई मन हुई लुगरा मल्ला जो पुराना हो जाए तो कथरी सिल के बनाए। तो अति गरीबी के जब दिन रहा तो जाड़ के दिन आए तो वो 2 महीना 3 महीना बाद कुरियम पेरा भितराए बाबा। वो जाड़ ला भगाए बार और रात ला काटे बार पेरा भितराए और पेरा में सोते। माहौल याद आते वो दिन, महू काबर वो दिन देखे तो पेरल भितराए और पेरा में सूते है। वह पेरा में जब जाड़ नहीं भागे, रात के जाड़ जब नहीं कटे धरे तो द्वार में अंगीठा जरत रहा है। अंगीठा ला ताप ताप के और रात ला बिता दी। ऐसा दिन रहीस। ओकर बाद भी हमारे सियान मन के जीवन में देखबे तो बहुत खुशी रहा। काकरो जीवन में काकरो चेहरा मुरझाए नहीं रहा, हंस के जीवन जिए। कोनो प्रकार के तकलीफ और टेंशन के बाद तो सुनबे नहीं मिले, लेकिन आज देख ले रही हूं। मैं तो ये कहता हूं ओढ़े जटाए के दूर पहने ओढ़े अधिक कपड़ा है तो पहने जो ओढ़े कपड़ा यदि गद्दा बना दिया जाए ना तो 2 फीट का 4 फीट के गद्दा बन जाए। पहने के कपड़ा है सूते के झन पूछ अधिक बड़े बड़े गद्दा। ओकर बाद भी आदमी के जीवन में आज संतोष और सुख नहीं है, सुख खोजे बर निकलते। अरे पगला सुख तो तोर अंदर है, संतोष रूपी धन यदि रतीस तो आज अतिक बड़े महल खड़े करके ते दुख नहीं पाता। नहीं तो देख लो आज बड़े बड़े सोफा सेट होकर बाद भी दिमाग अपसेट है ना। वो आज के लड़का मल्ला सकला करे धोती वाला, वो खर्चा करे टोपी वाला। आज जतिक भी सकला करे सियानाहच मन तो करे और खर्चा कौन करत है? हमारे नौजवान भाई टोपी वाले में जतिक भी। तो एक स्थिति कहे ये बाप के कमाई रे आपके कमाई नो है। जो दिन आपके कमाई आ जाए वो दिन खर्चा करने के दिन समझ। और ऐसे पंडाल जब लगते जहां तक मैं जहां जहां जाता हूं हमारे नौजवान भाइयों बहनी मन तो देखे बार नहीं मिले। सियानहन मन दिखते और सियानहीन मन दिखते। तो मैं ये कहूंगा तू हिच मन ठेका ले हो का राम कथा सुने के, दाइच मन ठेका ले है का। हमारे नौजवान भाई मन तो बिल्कुल नहीं दिखे। अच्छा बात यहाँ ये लगी कि नौजवान भाई मन घलो कुछ मात्रा में है और
आयोजन में सहयोग करा थे। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं ऐसन में। तो दाई हो और निवेदन ये है कि जिगर जिगर का लड़का है सब राम कथा सुने बर लाओ। कई दाई मन तो वहां जाही तान चिल्ला ही डिस्टर्ब कर ही से कहीं दिला। अरे कोई बात नहीं, राम कथा में मन नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन कान डहान से तो आवाज जाई हृदय तक। महोयत मोट तुरल धर के घूमा तो राम कथा सुनेगा। आओ यहाँ बैठ के हमार राम कथा कहा था ना भैया हो, इमे हमार मन के कौन हो मेहनत में। ये तो हमार माँ बाप हमार दादाजी मन के बोए फले जी यहाँ बैठ के हमार राम कथा कहा था। जतिक भी यहाँ बैठ के राम कथा कहा था, सब घर के दादा काका मन मंडली चला रही। भगवान कैसे कृपा हुई इसके हमरो मन के मन लग गए। अब आज राम कथा कहे बार आप सबके बीच बैठे ही हरे बोए फल के बोए खेती के फल के ही। तो जैसन जैसन खेती करबे तैसन तैसन फल पाबे। तो भैया हो हमारे मन के कोनो पुण्य प्रताप नहीं है, तो हमारे मन के पूर्वज के ही पुण्य प्रताप यहाँ बैठ के राम कथा कहा था। तो ऐसा जब भी आयोजन हो दाई हो बिल्कुल लाव लैका में नित विचार करके देखो। एक ठो बात में आप सबके बीच रखूं, कोनो आपके बीच कोई पात्र में कोई जल रख दी, अब वो जल ठंडा है गर्म है हम नहीं जानते हैं, धोखा से कहीं हाथ ला डाल दें तब पता चले नहीं कि वो जल ठंडा है कि गर्म है। बिल्कुल पता चले, जान के भी ऐसे करबो तबो पता चलिए और अनजाने में करबो तबो पता चलिए। यही हरे राम कथा हम मन से आबो तबो हम लेकर फायदा मिली और अनचाहे मन से भी आबो तबो फायदा मिली। ये पंडाल के यही फायदा है। नहीं तो आप सब ला पता है ऐसनो भीड़ औलग थे कहा जब कोनो मंत्री मिनिस्टर आते तबो कोई विधायक कोई मंत्री सांसद तबो भीड़ लगती। और आज राम कथा में घलो भीड़ लगे नहीं, वो मंत्री मिनिस्टर के भीड़ में भीड़ नहीं लगे बल्कि भीड़ ला सकेले बर लगते। चलो वहां मुख्यमंत्री आते इसके गांव गांव ट्रक ट्रैक्टर लगते हो भीड़ लग जाते, लेकिन आप मदद नहीं की सोई चलो सबको एक साथ ऐसे नहीं मन से सकला दो। ये हरे राम कथा पुण्य प्रताप। तो ऐसा आयोजन कभी व्यर्थ नहीं जाए। आओ एक भजन की बात पुनः चर्चा करबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे हारी गूंजत हवे धरती अंबरे भगतन के जयकारी। हे राम भूख मोरे हर दे जाना मैया हवो
निश्चला सुमंत महाराज देखिस तो आज भगवान से कहे बर लगिस कि भगवान आपसे अलग मत कर। घोड़ा भी विलाप करत। निषाद राजगु कथा के जस्ट पहले चर्चा आथे भगवान ला अपन नगरी तक ले जाना चाहते। भगवान ला कहते कि भगवान मोर नगरी तक तो चलो। सुमंत महाराज ने कहते कि सुमंत महाराज मोर नगर तक तो ये रथ ले जाओ। तब भगवान मना कर देते। काबर आखिर कई के वरदान कार्य तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। देखो वन के दो अर्थ, एक तो वन के अर्थ होते जंगल और एक वन के अर्थ होते सरहद से बाहर। जैसे हम अपन गांव के सियार से निकल जातन तो ये तो गांव न होगा, ये तो वन है। अब ये वन में हमार दाइक सगा ना ददक सागर भैया कैसे करबो, ये वन आए। और आज निषाद राजगुल अपन नगर तक जान नहीं दे। काबर यदि ओकर रथ नगर में प्रवेश कर देतीस तो फिर कई के वरदान के का होतीस। वो तो किस ना 14 बरस राम बनवास, नगर में प्रवेश नहीं करना है। और विशेष उदासी यदि ओकर रथ नगर में प्रवेश कर देतीस तो फिर रघुकुल के रीति टूट जतीस। नगर में प्रवेश कर देतीस तो नगर में प्रवेश करतीस तो वो तो राशि हो जतीस। और गंगा के समीप आज रथ ला रोक दीस। आखिर अयोध्या के सरहद कहां तक है, तो गंगा नदी के तीर तक। यदि गंगा नदी के ओप पार चल देतीस तो ये तो फिर वन आए और वन में फिर राजसी प्रवेश वर्जित है। तो यह एकर तो कई के वरदान टूट जती। सब जो पिताजी आज देह कहिस ना कि ठीक है पिताजी आज्ञा ला में पालन करत, ये आज्ञा ला में मानू इसी करके 14 वर्ष के वनवास जा तो आज्ञा आज मीट जती। तो निषाद राजगु लगलो किसके निषाद राजगु तोर प्रवेश तोर नगर तक मोर रथ नहीं जा सकते। और देखो दाई राम वनवास में एक गलती देखे बर मिलते। वैसे बहुत सारा संत मन बताते कि आखिर राम के वनवास होइस का बा। बहुत सारा संत मन चर्चा करिस, लेकिन एक गलती जेला हमला वो आप लोग सीखे बल मिलती का। आप सबके घर में जब कोनो छोटे मोटे भागवत कथा कीर्तन रामायण के जब आयोजन होते तो जहां तक मोला इसे लगते कम से कम पति पत्नी घर के माई परानी चर्चत करत हो कि इतने दिन रामायण कराते का, वो इतने दिन भागवत कथा कराते का, इतने दिन कथा चौकैया सत्यनारायण के कथा करातन। ऐसे कम से कम घर के पति पत्नी तो जरूर चर्चा करत हो। कैसे दाई हो जब भी छोटे मोटे आयोजन घर में कोई कराया करते तो और कोई नहीं लेकिन दू जन तो जरूर चर्चा करतन कि सम्मार दिन ते काम ला कर लेते का, के दिन मंगल के कर लेते का। लेकिन यही गलती राजा दशरथ करीस का। राम ला जब राजा बनाए बर रहीस तो बीच सभा में ऐलान कर दी जहां मंत्री मन सब बैठे रही सब कि काली बिहानिया हमारे बड़े बेटा राम जो है राजा बन जाएंगे। मैं ये कथों यही घोषणा यदि करना रही तो तीनों रानी ला बैठा के यदि चर्चा कर लेते कि काली बिहानिया हमारे बड़े बेटा राम ला युवराज पद दे देबो, यहाँ के रात तिलक ला कर देबो, तो शायद दाई हो राम ला वनवास नहीं होती। ये एक बड़े बोल राजा दशरथ से हो। तो ये राम कथा से हम लोग यही सीख मिलते कि जीवन कैसे जिया। हर छोटे बड़े बात बिल्कुल एक दूसरे से चर्चा होना चाहिए। तो आज निषाद राजगुह जो है देखे बर लगी अतिक दृश्य तो विषाद से भर गई।
किस गलो निषाद राज गो करके आखिर हो का गिरीश कई हो का गिरीश मंत्रालय जी आज 14 वर्ष के वनवास भेज दी। भगवान के रूप तो ऐसा नहीं कि ये जोगी अगर देखो देखते रह जाए, भोगी अगर देखे तो देखते रह जाए, गृहस्थी यदि देखे तो देखते रह जाए। किस गलो कि जिन्हें ही निरख मत तापन बीछी तजही सहज विष तामस बीछी। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव ऐसा नहीं कि एला सांप और बिच्छू घलो यदि देखते या देख लीस तो ओकर सहज तामसी प्रवृत्ति खत्म हो जाए। इसी मैं इसने नहीं कहा भाई, रामचरितमानस में प्रमाण है कि जिन्हें ही निरख मत तापन बीछी तजही सहज विष तामस बीछी। बिच्छू और सर्प के घलो जहर समाप्त हो जाते, इकर तामसी प्रवृत्ति खत्म हो जाते कि तो कई हो का गिरीश। तब ऊपर में एक बात लिखी गोसाई जी है कि मेट जाए नहीं राम रजाई। राम के खुदे रजाए कि 14 वर्ष के वनवास जाए। तो राम की इच्छा यदि है ये ऐसे करना है तो उसने छोड़ी भाई, ओकर से अलग हो नहीं सके। आओ एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम के कृपा ने तोला कन्ह मिले जन्म ले ले राम पग ले ले राम पग प्रेम से चढ़ा दे के फूल हो जाही वो कर जावसू। प्रेम से चढ़ा दे के फूल हो जाही वो कर जावसू। हो जाई वो कर जावसू।
जाही हो कर कर जाओ तुम। प्रेम से चढ़ा दो के फूल हो जाही हो कर कर जब तू। प्रेम से चढ़ा दे के फूल हो जाही हो कर कर। प्रेम से चढ़ा दे के फूल हो जाही हो कर कर जब तू। प्रेम से चढ़ा दे के फूल हो जाही। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो देखो दाई भाई, एक चीज अच्छा लगिस बोला, वैसे भैया मन डाहन घलो पंडाल भरा थे और दीदी मन डाहन थोड़ा ज्यादा भर गए, है ना। तो मोला इसे लगते गारंटी महिला मन के है, पुरुष मन के नहीं है। गारंटी महिला मन के है दाई हो, है ना। और मैं का गारंटी की बात करत हूँ, एक ठन गारंटी नहीं, दो ठन गारंटी की बात करत हूँ मैं। राम कथा होए या भागवत कथा कीर्तन कहीं सुने के अवसर जब होए तो हमार दीदीचबन बहनीचबन ज्यादा जाते, ज्यादा तक इकर संख्या रहते। तो अच्छा बात है, भगवान की कृपा दृष्टि बने रहे। लेकिन एक और गारंटी हिदाई हो जी हाँ, महिला चमन देखे बर मिलते का रोजगार गारंटी, है ना। मैं हाँ यहाँ तो नहीं जानो, लेकिन हमार गाँव डाहन देखते तो महिला चमन जाते गारंटी में, पुरुष बिरले दिखते नहीं बतौर। तो दो ठन ऐसा जीवन में गारंटी है, एक राम कथा सुने के और एक पैसा कमाए के, है ना। भजन के साथ पैसा भी यदि मिल जाए तो सोने में सुहागा है कि तो दाई हो तुम्हारे जीवन में ऐसा दो ठन गारंटी है, तो बिल्कुल चमचमाक पकड़े रहो। और काबर कि इस घलो सियान मन की बेटी मन हमर धन है तो बेटा मन हमर बल है। दाई दीदी बहनी बेटी मन ला लक्ष्मी की हिस, घर के सकला वही मन करते। नहीं तो विचार कर देखे हो, जब तीजा पूरक सीजना थे, बहनी बेटी मन जब तीजा जाते ना तो घर हा खुरखैंद हो जाते, है ना। लिपाए बहराए नहीं रहा है। अब भैया मन घर के लत नहीं कहा, हमरो का हमर दाई है तीजा चल देते तो घर पे पोछा तक नहीं लगे। वो आते घर वाली मन तबे होते। तो इकर प्रभाव कतिक है, चाहे संसार के भौतिक सुख में हो चाहे अध्यात्म सुख में हो। घर के गृहस्थी जीवन ला चलाए बर होए चाहे कोनो कर बैठ के राम कथा सुने बर होए। नहीं तो विचार करके देख लो, दीदी मन यदि नहीं आई तो कैसे लगी पंडाल है, अजीब से लगी। तो शक्ति जहां है निश्चित ही वो जगह के महत्व अलग है, शक्ति स्वरूपा के है। आज हमारा वो आपके जीवन में जब ऐसा अवसर आए दाई हो तेल गवान जन आओ कथा प्रसंग में। तो आज निषाद राजगुह जो है भगवान से कि भगवान तोर लीला अपरंपार है। सुमंत महाराज जी के रोना समझ आते, लेकिन पशु के रोना आज संसार में बहुत विचित्र बात है। कतिक प्रेम करत रही सोई पशु, आज पशु घलो कहा थी कि मोर जीवन में आज तोर से अलग होए के समय आ गए भगवान, मोल तोर से अलग मत कर। आज घोड़ा जो है विलाप करे बर लगा था।
किस के आखिर हो का गिरीश तुहर घर जो नाल नाल लइका मन लाज बनवास भेज दिस। फिर नीचे में लिखे कि मांगी नाव न केवट आना करहो तुम्हार मरम मैं जाना। और जैसे तैसे विदा मांग के अलग होइस। तत्पश्चात केवट ला नाव मंगी सुंदर। और केवट महाराज किसकी चरण कमल रच कहो सब कही मानुष करनी मोर कछु अहे। आज केवट राज निषाद राज्य जो है भगवान के चरण कमल पखारे बार आज विनती करत है कि भगवान तोर चरण कमल ला मोल धोए बर तो दे दे। बार बार विनय करत है। तो वह केवट कहिस कि भगवान मैं चरण कमल ला धोऊं, लेकिन धोए के पहली में नाव में नहीं बैठाऊं। नाव में तो बैठना है तो तोर चरण कमल ला धोवाए चला पड़ी। और आज केवट जो है भगवान से कहा कि भगवान तो चरण कमल लगे। तो आज भगवान कहे बर लगा था कि केवट महाराज बोले ये पार ले वो पार तो ना का दे। केवट घलो जिद में अड़ गए कि प्रभु जब तक तोर चरण नहीं पकारूं, जब तक तोर चरण नहीं धोऊं, मैं तो ए पार से ओ पार नहीं जान दे। किस छुवत शिला भाई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई। तोर चरण में तो ऐसा जादू है भगवान कि चरण ला छूते ही एक पत्थर घलो नारी बन गई। और ये नाव जो है मोर परिवार के जीवन यापन चलाए के एक साधन है। कोनो ये नारी बन जाई तब का हो जाई। बड़ा मुश्किल से तो मैं अपन परिवार के गुजारा करत हूं। आज ऐसा केवट महाराज जो है भगवान से विनय करत है कि मैं तोर मरम जान चुके हूं भगवान, जब तक ते चरण ला नहीं धोआबे मैं जान नहीं दे। भगवान गलो के इसके केवट महाराज मोल जान तो दे। लेकिन केवट आज जो है भगवान के चरण ला पखारे के खातिर भगवान के चरण धोए बर आतुर है। किस कि तरने मुनि धरने होई जाई बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। और यदि मैं चरण ला नहीं धोए तो फिर मोर परिवार के भरण पोषण कौन करी। तो आज केवट महाराज जो है बार बार भगवान से विनय करत। तो सच बात है भगवान के चरण कमल जब पड़िस है ना तो पत्थर घलो एक नारी बन गई। कौन? अहिल्या। अहिल्या के उद्धार करिस। पति के श्राप वश वो पत्थर हो गिरी। तो वही बात ला सुरता करके आज केवट महाराज के भगवान तो चरण कमल धोना। और आज सुंदर ढंग से भगवान से विनय करे बर लगे। आप सब ये कथा बार बार सुनते दाई हो है ना। राम कथा भगवत कथा कीर्तन बोले जहां तक बते समर बड़े भैया कि वहां अभी कुछ दिन पहले भागवत भी हुई शायद यहाँ भागवत है ना। भागवत के आयोजन हुई 9 दिन भागवत सुने हो। अब राम कथा सुने की बारी है। तो मैं ये मन में अर्थात हूं कि भौतिक सुख और अध्यात्म सुख जीवन में कितने ज्यादा आनंदित है। नित विचार करके देख लो। अभी तीजा माने गे रहे हो ये साल पौर साल तो नहीं गए रहे हो लॉकडाउन रही से। अब तुम्हार डहान नहीं जानो भाई, हमार डहान गांव गांव हाका पर करी से कि लॉकडाउन है तीजा लाना है ना ले जाना है। लेकिन दीदी मन गलो बहुत होशियार है ना कि ठीक है तीजा आना है ना जाना है। फरहर के बिहान दिन चल दी दीदी मन तीजा माने बर कैसे दाई वो दिन लग नहीं रोक सको। तुम तीजा दिन लग के होते कर सकती हम बिहान दिन चल देवो। बिहान दिन तल दी तीजा माने बर और दादा गले लुगरा झेंक के घलो ले आई। तो ये बताओ वो लुगरा कोनो 500 कोनो 1000 अपन अपन शक्ति के अनुसार लीस
वहो लुगरा 2 घाव 4 घाव 15 दिन महीना दिन पहनू 2-4 घाव तान वहो लुगरा के कलर उधर के पटपटा के गई के तीर में रख दो। मैके के लुगरा है ना ओकरो प्रति मोह खत्म हो गए। 2-4 घाव पहने तान हट्टा रे रोगा ऐसे नहीं और नवाले वाले वो हमार घर वाले ले सके ता ये हरे भौतिक सुख जेकर एक समय ओकर प्रति स्वाद खत्म हो जाना है। लेकिन अध्यात्म सुख देख ले दाई हो 9 दिन कस के राम कथा सुने भागवत कथा कीर्तन सुने आज दिन भर औ सुनो ओकर बाद भी मन नहीं भरे ऐसे लगते कि औ सुनते चलते तो यही हरे अध्यात्म सुख। मैं एक ठनव छोटकुन बात रखूं आप सबके बीच। अभी सब कोई बढ़िया साग भात रांध के आए हो सकते काकरो घर मुनगा साग चुरे हुई ऐसो मुनगा देखे बर नहीं मिला थे भैया। तुम्हार गांव होई तो आकाश जोरी जोड़ दो भैया हमार मन में हमार डहान नहीं है कैसे का पटेल भाई मुनगा खोजे नहीं मिला था मुनगा होई तो 2-4 काड़ी जोड़ दो दीदी हो तो मैं कहो काकरो का मुनगा साग रांधे रहे हो अभी बीने सांझ को फिर राम कथा सुन के जाओ और मुनगा साग रांध दो तय हमार भैया मन खाई कि नहीं खाई कि मस्त करे सो ऐसे कहीं खुश हो जाइए। अरे एक पहर ले दूसर पहर कोई खाए जावे ना तो औ साग नहीं मिली इसका वो रंधैया ऐसे कहीं लाल आंखें दिखाए बर शुरू हो जाई भैया में। अरे औ निर्हित कम से कम बंगाला चटनी ला पीस देते तो वही साग ला रांधा था जब बीने रांधे रहे। ये हरे भौतिक सुख जेकर एक पहर ले दूसर पहर हम आनंद ले प्रयास करबो तो वह अस्कट हो जाते। लेकिन अध्यात्म सुख भगवान के कथा निस्दिन सुनबो कर बाद भी हमला बोर नहीं लगे उदासी नहीं लगे। यही हरे राम कथा और जे अंत हृदय ला तृप्त कर देते मान के चलो वो जीवन ला कल्याण की ओर ले चलते। तो दाई हो ऐसन जब आयोजन जब भी आपके जीवन में आए ऐसन पल तो कर ज्यादा से ज्यादा फायदा लो और निश्चित ही घर में संस्कार आते घर में संपत्ति आते सुख आते। बस यही एक छोटे से संदेश है। आओ पीला बत्ती के संकेत हो गए आप सबसे विदा चाहबो यदि कोनो कहे बताए बोले में कोई गलती हुई सही क्षमा चाहतन। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आओ सुंदर अभी सामने होली पर्व है तो आओ एक राधा कृष्ण के सुंदर भजन के साथ आप सबसे विदा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया। अरे तो जा मैं कन्हैया तो जा मैं कन्हैया। अरे तो जा मैं कन्हैया तो जा मैं कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो जा
रुकवा कदम के कदम के कदम के भुया लहते जाए भुया लहते जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के भुया लहते जाए भुया लहते जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो जा मैं कन्हैया अरे तो जा मैं कन्हैया तो जा मैं कन्हैया अरे तो जा मैं कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए तो सोचा मैं कन्हैया झंझरदा उभे लाले लाल वो झंझरदा उभे लाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल झंझरदा उभे लाले लाल वो झंझरदा उभे लाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल होली खेलते नंदलाल होली खेलते नंदलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल तोला रंग दे हो अंतु के रंग गुलाल तोला रंग दे हो राम तोला रंग दे हो राम अंतु के रंग गुलाल हरियर पीवरा